So hello guys and welcome to a new film of my YouTube channel and thank you for the tremendous support on our short film। जितने लोगों ने भी नहीं देखा है जाकर आई बटन पे शो हो रहा होगा, जाके देख लेना। ओके, अब देखो, एक प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर बनता है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक डायरेक्टर का नाम सुनते हो, आपको किसी मूवी का नाम या फिर उस मूवी की स्टोरी याद नहीं आती, उसके मूवीज़ के कैरेक्टर्स याद आते हैं। And in this video, we also talk about what one of the most renowned directors do before writing any type of characters in their movie. So without any break, let's get started. अब देखो, जितने सारे लोग भी मूवीज़ देखते हैं उनको पता होगा कि मूवीज़ नॉर्मली शूटिंग होने से पहले एक बार उसकी स्टोरी लिखी जाती है, जिसको स्क्रिप्ट राइटिंग नॉर्मली बोलते हैं। पर कैरेक्टर राइटिंग ये क्या होती है? अब देखो, क्या सिर्फ कैरेक्टर हीरो है या फिर विलन है, या फिर वो किस तरह से मूव करता है, उसको लिखना कैरेक्टर राइटिंग है, या फिर एक कैरेक्टर एवरी सेकंड किस तरह से मूव करता है, उसके बॉडी मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं, उसको ड्रॉ करना कैरेक्टर राइटिंग है? नहीं, वो तो स्टोरी बोर्डिंग हो जाएगा, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। देखो, कैरेक्टर राइटिंग उसे कहते हैं जब आप कुछ पेज के अंदर एक कैरेक्टर का बिल्कुल किच्चा चिट्टा खोल के रख देते हो। मतलब अगर नॉर्मली बोले तो वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, और हर एक डिटेल जो आप ऐड करना चाहते हो उसको जब आप एक कैरेक्टर के अंदर डालते हो, उसको बोलते हैं कैरेक्टर राइटिंग। फॉर एग्जांपल, जब आप गवर्नमेंट किसी भी स्कीम के तहत आपको पैसा देती है, उससे पहले आपका बिल्कुल कितना चिट्टा हिस्ट्री खोल के देख लेती है, उसकी तरह। फॉर एग्जांपल, हमने जब शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए सोचा तो हमने जब कैरेक्टर राइटिंग स्टार्ट की तो मैंने एक डिटेल ऐड किया था कि मतलब जब हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन में आएगा तो मैंने अपने दोस्त को, मतलब जो एक्टिंग कर रहा है शॉर्ट फिल्म में, उसको मैंने पहले ही बताया हुआ था कि अपने नीचे वाले होठ को ना थोड़ा चबाना, ताकि ऑडियंस को पहले ही मतलब ये डिटेल मिल जाए कि नहीं यार, इंटेंस सीन आने वाला है। और भी मैंने एक डिटेल ऐड किया था, मैंने उसको बोला था कि यार जब भी एक एंग्री और इंटेंस का मिक्सर वाला एक सिचुएशन आएगा तो वो जहाँ पर मतलब बेड पे बैठा हुआ है, तो मैंने उसको बोला था कि बेडशीट को ना थोड़ा टाइट स्क्वीज करना, ताकि मतलब एक एनवायरनमेंट ही उस टाइप का इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स जब आप ऐड करते हो ना, तब ऑडियंस के दिमाग के साथ आप खेलना चाहते हो। दैट्स द रियल रीजन व्हाई डायरेक्टर्स पुट एनी टाइप ऑफ डिटेल्स इन द मूवी एंड स्पेसिफिकली इन द बैकग्राउंड। अब देखो, मेन पेपर उठा के कैरेक्टर लिखने से पहले आपको पहले ये चूज़ करना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर किस स्टोरी में जाने वाला है, और स्पेसिफिकली उस स्टोरी का जॉनर क्या है। फॉर एग्जांपल, जब आप इंडिया की सबसे पहले डिस्टोपियन मूवी बनाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक लड़की को सिर्फ लव एंगल क्रिएट करने के लिए देते हैं, देन ऑब्वियसली दैट डजंट सूट विद द रेस्ट ऑफ द मूवी। गणपत, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। फॉर एग्जांपल, आपने ये डिटेल बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा कि जब भी कोई कॉमिक मूवी होती है या फिर कॉमेडी जॉनर की मूवी होती है, वहाँ पर विलन आर्क को कभी भी स्टोरी से ज़्यादा ऊपर नहीं लिया जाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग कॉमेडी मूवी, जो राइटर्स कॉमेडी मूवी लिखते हैं, उनको विलन आर्क अच्छे से लिखना नहीं आता, नहीं, लेकिन वो करते नहीं है वैसे, क्योंकि अगर वहाँ पर स्टोरी आर्क से विलन का कैरेक्टर आर्क अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पर कॉमेडी जॉनर नहीं होगा। और वहीं पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर मासी मूवीज़ होते हैं, वहाँ पर मतलब विलन आर्क और हीरोइज्म आर्क को यहाँ तक कि स्टोरी आर्क से भी ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, ताकि जो मासी टच है वहाँ पर वो दिख सके। अच्छा, अब देखो, कैरेक्टर बैकग्राउंड नॉर्मली कैरेक्टर के पास स्टोरीज या फिर इवेंट्स को लेकर बनता है। अब देखो, कैरेक्टर बैकग्राउंड पता है डायरेक्टर कब यूज़ करता है? जब एक कैरेक्टर से उसको अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा काम करना होता है, मतलब काम करवाना होता है। फॉर एग्जांपल, केजीएफ के फर्स्ट मूवी में 3 हाई पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर केजीएफ में जो रॉकी है वो रॉकी भाई में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट स्टेप, वो पैदा होता है ऑब्वियसली, एंड सेकंड स्टेप, ही इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, पर बोझ होता है, हम तनिक हल्का कर देगा। एंड थर्ड, जब वो मार खाते खाते उसके बाद वो कन्वर्ट होता है रॉकी भाई में। ओके, अब अगर इन तीनों स्टेप्स में से अगर बीच का स्टेप, मतलब ही सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसे अगर हम हटा दें तो फिर ये दोनों बीच में, मतलब वो किस तरह से रॉकी भाई बनता है, ये ना ऑडियंस डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाती। इसलिए ये जो कैरेक्टर बैकग्राउंड एक होता है, कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में जब बढ़ाना होता है, तब एक लो पॉइंट और हाई पॉइंट के बीच में कैरेक्टर बैकग्राउंड एज ए लैडर और एस्केलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, वहाँ पर कैरेक्टर बैकग्राउंड रखा जाता है।
और भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर बैकग्राउंड, जब हम नॉर्मली कैरेक्टर राइटिंग लिखते हैं, कैरेक्टर बैकग्राउंड लिखते वक्त एक टर्म यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर एक मूवी में अभी जो कर रहा है उसका उसके पास्ट के इवेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, पर हमें जाके मूवी के एंड में जाके पता चल जाए किस तरह से ये दोनों कनेक्टेड हैं। कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन दुनिया में सिर्फ एक ही डायरेक्टर एक्सेलेंसी के साथ दिखाता है, वो क्रिस्टोफर नोलन। फॉर एग्जांपल कॉप्स कैरेक्टर इन इंसेप्शन। It won't wake him up. What do you mean it won't? It won't wake him When we up. die, अब देखो कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन एक ग्रे लाइन की तरह होती है। फॉर एग्जांपल जब आप कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन को उस टर्म के हिसाब से समझ के जब डीप वर्क करोगे तो आप इंसेप्शन बनाओगे। पर जब आप कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन का मीनिंग निकाल के, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से उसका मीनिंग निकाल के उसके ऊपर काम करोगे तो आप दिलवाले बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइम पर एक कैरेक्टर लिखा था, ना कि किसी मूवी के लिए, बस ऐसे ही एक सोलो कैरेक्टर लिखा था। उसका स्टोरी ये था कि नॉर्मली एक कैरेक्टर होता है 12-13 साल का, उसके पापा जो होते हैं उनको बचपन से ये उनका सपना होता है कि उनको साइंस एज अ करियर परस्यू करना था, एंड उनको केमिस्ट्री के लाइन में एक साइंटिस्ट बनना था। लेकिन नॉर्मली उनके ड्रीम कॉलेज में उन्हें साइंस स्ट्रीम नहीं मिल पाता, और फिर उन्हें आर्ट्स लेते हैं। उसके बाद वो यूपीएससी क्रैक करते हैं, उसके बाद वो एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनते हैं। बट जब उनका बेटा पैदा होता है, ये कैरेक्टर उनके बेटे का है, ठीक है। तो जब उनका बेटा पैदा होता है और मतलब उनके फादर जो कि साइंस परस्यू एज अ करियर नहीं कर पाए, वो उसको इतना मतलब फोर्स करते हैं केमिस्ट्री बचपन से। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब बच्चा ना केमिस्ट्री से मतलब रूठ चुका होता है, ये उस केमिस्ट्री करनी ही नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसके पापा मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ना ही मैं केमिस्ट्री अच्छे से परस्यू कर पाया एज अ करियर, ना ही मेरा बेटा अच्छे से परस्यू कर पा रहा है, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। ओके, सफर फ्रॉम डिप्रेशन। और उसके बाद उनका जो बेटा होता है, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है, फिर वो केमिस्ट्री को बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्गली स्टडी करना स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद ना पता है उसके कैरेक्टर में एक ऐसा मतलब अपग्रेड आता है कि वो हर एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल गोल्ड को ना ही वो ऑरम AU बोलेगा ना ही गोल्ड बोलेगा, पर उसके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसको जो नंबर दिया है वो उस तरह से उसको बुलाएगा। सो हियर हाउ इन ए कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन वर्क। और एक बात आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन है ये एक दो धारी तलवार है। कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन को हमारे यहाँ के डायरेक्टर कुछ इस तरह समझते हैं कि वो एक कैरेक्टर की हिस्ट्री कुछ और रखते हैं, और जो अभी कर रहा होता है वो बिल्कुल मतलब दोनों पॉइंट में कुछ भी रिलेशन नहीं होता, कोरिलेशन जीरो। उसको वो लोग कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन बोलते हैं, जो कि गलत है ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल आजकल के जितने सारे थ्रिलर्स मूवी बन रहे हैं, मैं एक देख रहा था, उसकी स्टोरी क्या होती है ना, मतलब एक बच्चा होता है जिसके पापा उसके माँ को मार देते हैं। उसके बाद वो एक सीरियल किलर बनता है, डिप्रेशन आफ्टर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, CV डिप्रेशन। और वो एक सीरियल किलर बनता है जो कि सिर्फ और सिर्फ औरतों को मारता है। मतलब आप देखते हो यहाँ पर दोनों हाई पॉइंट A और B में मतलब कुछ कोरिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन तो है, बट एज अ पॉजिटिव पॉइंट नहीं, नेगेटिव पॉइंट। अब देखो आपने कैरेक्टर में कैरेक्टर बैकग्राउंड डाल दिया, कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन भी डाल दिया अच्छे से, कैरेक्टर राइटिंग भी अच्छे से कर लिया, पर वो सब तब पता चलेगा जब ऑडियंस मूवी को पूरी देखेगी। बट व्हेन यू सॉ ए मूवी एज ए परसेप्शन ऑफ ए ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, कैरेक्टर ने क्या पहना हुआ है, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, व्हेन ए ऑडियंस जनरली सॉ ए मूवी आफ्टर 1 year or 2 hours, he normally forgot everything। मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके आंखों के आगे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर ने क्या पहना हुआ है, इससे डिसाइड होगा कि उस शो का एनवायरनमेंट क्या है या फिर जॉनर क्या है। कॉस्ट्यूम्स को अच्छे से कंसंट्रेट ना करके शो बनाने में हमेशा कैरेक्टर राइटिंग में हक देते हैं लोग। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मार्वल, किंग पिन इन हॉकाई एंड गॉर इन थॉर 4। अब देखो हम कॉस्ट्यूम्स के एग्जाम्पल के लिए इतना ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं जाते, यहाँ पर ही आप देख सकते हो
आपने कभी भी मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी कभी जेठालाल को भी बिल्कुल सूट बूट में या फिर एक सॉलिड कलर फॉर्मल्स में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यार शो का जॉनर ही है कॉमेडी, ठीक है। और अगर उसका मतलब 80% कॉमेडी जो अपने कंधे पे लेके चल रहा है, अगर वो सॉलिड फॉर्मल्स पहनेगा, देन ऑब्वियसली देन द इन्वायरमेंट ऑफ द शो obviously change and that doesn't suit with the rest of the show। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जितने भी सारे मास मसाला या फिर कुछ डार्क टाइप के एक्शन मूवीज होते हैं, फॉर एग्जांपल जॉन विक, वहाँ पर भी कैरेक्टर को हमेशा एक सॉलिड, मैं ये बोलूँगा कि 99% ऑफ द टाइम जॉन विक हमेशा ब्लैक कलर के फॉर्मल्स में ही दिखता है, बिकॉज यार उस शो का इन्वायरमेंट ही वैसा है। यू कांट इमेजिन जॉन विक इन तड़कता भड़कता कॉलर, फॉर एग्जाम्पल पिंक और वाइट दिस टाइप। अब देखो, अब जो पॉइंट आता है वो है डायलॉग्स, ठीक है। डायलॉग्स में अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूँ तो क्विंटिन टैरेंटिनो से ज़्यादा बढ़कर एग्जांपल हम किसी को भी नहीं दे सकते। हमारी माएँ बुलाना ही बंद कर देंगी, इतना लंबा नाम क्विंटिन इधर आना। ठीक है, अब देखो क्विंटिन टैरेंटिनो की जितने भी सारे मूवीज़ हैं उनका कैरेक्टर आर्क सिर्फ एक ही चीज़ डिफाइन करती है, वो है मोटिवेशनल डायलॉग्स। All the movies for free. और उनके डायलॉग्स के पीछे हमेशा संदीप महेश्वरी का एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है। हैशटैग ऑलवेज मोटिवेशन। अब देखो, कैरेक्टर आर्क उसे कहते हैं जब मूवी स्टार्ट होने से पहले कैरेक्टर कैसा होता है और मूवी ख़त्म होने के बाद एक कैरेक्टर कैसा होता है, उनके बीच के डिस्टेंस को कैरेक्टर आर्क कहते हैं। कैरेक्टर आर्क के लिए इस दुनिया में टोनी स्टार्क से बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब मार्वल स्टार्ट हुआ था वहाँ पर का टोनी स्टार्क और एंडगेम के टोनी स्टार्क में मतलब सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस है, अगर आप एज ए कैरेक्टर आर्क बोल सकते हो। तो को जानता हूँ जिनके पास ये सब नहीं है, पर तुम जैसे 10 बर्बाद उनसे अपनी मैं से नहीं हो, जो किसी का कोई आकर अब देखो, अगर आपने कैरेक्टर आर्क मतलब कैरेक्टर को अपग्रेड नहीं किया है तो वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन डाल दो या फिर अच्छे से जितने भी तगड़े राइटर से डायलॉग्स लिखवा लो, अच्छे से कॉस्ट्यूम्स दे डालो या फिर कैरेक्टर बैकग्राउंड अच्छे से कर लो, पर जब तक आप उसको मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपग्रेड नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हो। हम आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।